शेड का मैंने रेट लिया था 350 रुपये फुट मिला था। मैंने अपना मटेरियल लिया और 50 रुपये फुट मजदूरी दी है। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो तकरीबन ये 200 से 250 रुपये फुट मुझे पड़ा है। तो आपने भी अगर बनवाना हो तो मटेरियल अपना लें और इसकी मजदूरी दें। लो जी, हमारा फाइबर शेड लगने के लिए तैयार हो गया है जी। ये हमारा शेड अब लग चुका है और लेकिन ये फाइबर का लगा है तो इससे तपश पूरी तरह नहीं रुकेगी। तो इसकी तपश रोकने के लिए जो है ना वो हम अब लगाएंगे इसके नीचे थर्माकोल शीटें। तो अब हम लेने चलते हैं थर्माकोल शीटें। आपको बताते हैं कि थर्माकोल शीटें कहाँ से मिलेंगी और उनको लाकर कैसे लगाया जाएगा, इसका पूरा तरीका आपको बताते हैं जी। अब हम पहुँचे हैं मार रोड बिडन रोड पर चमन आइसक्रीम के पास थर्माकोल शीटें लेने। तो ये है यहाँ पर दुकान है नेशनल कमर्शियल कॉरपोरेशन। चमन आइसक्रीम से थोड़ा सा आगे आएंगे तो दाएं तरफ ये शॉप है। यहाँ से आप थर्माकोल शीटें ले सकते हैं, हर तरह की, हर साइज़ की। आइए आपको शॉप के अंदर विज़िट करवाते हैं। ये देखें यहाँ पर तैयार वो छतों की जितनी सीलिंग का काम है इनका और हर किस्म की शीटों का। और ये पड़ी हैं जनाब थर्माकोल शीटें, हर किस्म की, हर साइज़ की, हर किस्म की मोटाई और चौड़ाई लंबाई, हर तरह की शीटें हैं। हम यहाँ से अब शीटें ख़रीदते हैं और फिर जाकर इनको इंस्टॉल करते हैं जी। ये हम थर्माकोल की शीटें लेकर आए हैं। अब हम इनको लगाएंगे, आपको दिखाते हैं ये कैसे लगाएंगे और उसके बाद ये कैसे और कितने % जो है ये तपश को बिल्कुल रोक देगी। ये हमने शेड बनाया था और इस शेड के अंदर हमने ये एल के जो अंगलारन हैं वो लगाए थे हमने। और इनका वाया हमने 3 फुट रखा था। इस हिसाब से हम 3 फुट चौड़ी जो है वो शीटें लेकर आए हैं। अब हम जो हैं वो इनको इनमें इंस्टॉल करेंगे। जब आप ये थर्माकोल शीटें लाते हैं तो आप जिस साइज़ की लाते हैं ये एग्जैक्ट उस साइज़ की नहीं होती, ये 1-2 इंच बड़ी होती हैं। जैसा कि मुझे 3 फुट यानी 36 इंच की चाहिए थी, तो ये 38 इंच की आई हैं। तो अब हम इनकी मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ पर मुझे 36 इंच चाहिए, तो मैं इसका भी साइज़ ले लेता हूँ और इस साइज़ के मुताबिक जो है इसको 36 इंच पर काट लेते हैं। ओके। कि यहाँ पर और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर बहुत तपश आ रही है जबकि यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, जैसे कि सूरज है ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त।
रहा था, क्योंकि अब जैसा कि बहुत गर्मी और तपश होती है और आपकी टैंकियाँ जो हैं वो छत पे पड़ी होती हैं और पानी जो है वो आग की तरह गर्म होता है, उसमें आप हाथ नहीं डुबा सकते, तो आप जानवरों को कैसे पिलाएंगे। तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीकाकार मैंने अपनाया है वो मैंने एक देसी तरीकाकार अपनाया है। मैं सुबह और जो है घड़ा पानी का भर के रख देता हूँ, जबकि अब आप इस वक्त इसको देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे फ्रिज का पानी हो, बड़ा ज़बरदस्त। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अगर बर्फ़ डालते हैं तो वो बकरों को उनकी छाती ख़राब कर सकती है और उनको खांसी लग सकती है, उनको जो है वो कोई भी मसला हो सकता है। तो ये जो घड़े का पानी होता है ये एक देसी तरीकाकार है, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीकाकार है। आप जानवरों को पानी पिलाने के लिए घड़े में पानी भर के रखें और जब आपने पानी पिलाना हो तो आपने जो है वो इस तरह घड़े का पानी लें और फिर जानवरों को पिलाएं। तो लो नाज़रीन, हम ये आप पिलाते हैं, देखते हैं जानवर कितने शौक से।